प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं। आज का विषय है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चैप्टर औसत, इट मीन्स एवरेज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने लिस्ट दिखाई है, ये क्वेश्चन सभी इस टाइप के एसएससी, सीएचएसएल या क्लर्क एसएससी, एमटीएस या जीडी कांस्टेबल, आरबीआई, सीपीओ, ठीक है, आरबीआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी यानी कि परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग कर दे रहे हैं, यानी कि एवरेज। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और इसमें दिया गया है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। उसके औसत में 4 की वृद्धि हो तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या है? तो यहाँ पे 16वीं पारी में पूछ रहा है। यहाँ पे वो देखिए 15 रन बनाता है, ठीक है, कितना? 15 रन बनाता है। तो यहाँ पर 15 रन है और हर में 4 की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, हम इस पारी का निकाल लेंगे। हमें पता है कि यहाँ 15वीं पारी में वो कितने रन बना रहा है? 92 रन बना रहा है, ठीक है। अगर हम 92 रन में से यहाँ पर कुछ वृद्धि कितनी हो रही है? 4 की। तो इस 92 रन में से यानी कि घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रनों की संख्या है। तो पहला हम इसका औसत निकालना पड़ेगा। ये रन है, ठीक है। औसत निकालने के लिए 15 चौका 60 यहाँ पर घटा देंगे। जब हमने ये घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। और एवरेज कितना आ जाएगा हमारा? 32 आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, क्योंकि इसमें एवरेज में यहाँ पे दिया 4 की वृद्धि हो गई। तो जब ये 4 की वृद्धि हो गई तो यानी कितना आ जाएगा? 36, यानी कि एवरेज हो। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो वहां कितना है? यानी कि 36 है। ये आपका क्या आंसर, यानी कि बी आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकंड में निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये सेम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये है आपका 20 ओवर, ठीक है। पहले 20 है, इसको यहाँ पर सही कर लेंगे, ठीक है। ये है 20 ओवरों में, ठीक है, यहाँ पर ये 20 है। पहले 20 ओवरों के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट कितना? यानी कि 4.5 है। यदि इसे पहले इसे मैं जीतने के लिए, मैच को जीतने के लिए यानी कि इतने रन बना, ठीक है, बनाता हूं तो अगले 30 ओवर में प्रति रन रेट आपको बताना, ठीक है। तो यहां पर क्या करना प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखिए 20वीं पारी में वो बना रहा है यहाँ पे कितने, यहाँ पे रन रेट है। तो यहाँ पे जो रन रेट है कितना है? 4.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा? रनों का योग आ जाएगा। और रनों का योग कितना आ जाएगा? यानी कि ये 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 90 आ गया, ठीक है। जब हमने ये योग निकाल लिया 90, अब वो कह रहा है 30वीं पारी की बात कर रहा है, ठीक है। अब जो 30वीं जो पारी है और यहाँ पे 30वीं पारी डाली और कितने रन बना रहा है? यानी कि 200 रन, ठीक है, बनाने हैं, ठीक है, आगे। यानी यदि जीतने के लिए कुल इतने रन बनाने हैं, ठीक है, बनाने हैं तो अगले 30 ओवर में रन रेट आपको बताना। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 200 यानी कि 82, कितना है? 82 है, 82 है। और 82 को यानी घटा देंगे किसमें से? 90 में से यहाँ पर घटा देंगे। अब 90 में से इसको घटा देंगे तो क्या? रनों की संख्या ये आ जाएगी। तो इसको अगर हम घटा देते हैं तो हमारा 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 यानी कि 92 आ जाएगा। 192 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 30 से। 30 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे
तो हमारा रन रेट निकल के आ जाएगा। 3 छिंग कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। तो ये जो हमारा है एवरेज निकल आएगा, यानी कि औसत कितना आंसर आएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया 13 संख्याओं का औसत 47 है। यहाँ पे देखिए 13 संख्याओं का ये औसत को देखिए शॉर्ट करके बता रहे। यहाँ पे 13 संख्या है और औसत 47 है, और 3 संख्याओं का औसत कितना है 39 है। अब इसमें से इसको घटा दें, क्या करें, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ठीक है 8 आ जाएगा। और 8 जो है ये, ठीक है, क्योंकि ये कम है, क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस है, कम है ना, यहाँ पे 3 का कम है, तो यहाँ पे करेंगे ये, और कितना है यहाँ पे 3 करेंगे, तो यहाँ पे ये कम है, तो यहाँ पे सीधा माइनस लगा ले, तो कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा, कितना माइनस ये 24 आ जाएगा। अगला देखते हैं, जो 7 संख्या है का औसत कितना है 49 है, तो 7 संख्याओं का करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल जो एवरेज है इसमें से इसको सीधा घटा दो, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या लगेंगे 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा का मतलब प्लस, और ये मेन एवरेज से कम है तो इसको हम माइनस में मानेंगे, ठीक है, कितना कम है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे 2, और यहाँ पे कितनी संख्या है, ये है 7 संख्या, तो यहाँ पे 7 के हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ गया ये 14, और ये क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। जब ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा कि -10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -10 आएगा। अगर हम इसमें के माइनस में इसमें अगर हम जोड़ देंगे कितना, यानी कि -10 को जोड़ दें, क्या करें, यहाँ माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 47, तो यहाँ पे एवरेज में जो है कितना जोड़ देंगे, यहाँ पे एवरेज जो है ये औसत में यानी कि 10 जोड़ देंगे, तो हमारा एवरेज यानी कि 47 है, और जोड़ कितना देंगे 10, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, यानी कि 57, तो हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों 57, यही आपका आंसर है, दैट इज आंसर, ठीक है। देखिए इसको निकालने का मैं एक और चीज बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे 13 संख्या है और 13 संख्याओं का दिया है औसत 47, ठीक है, और दूसरा जो दिया है 3 संख्या, 3 का दिया है आपका 39, यहाँ पे आगे दिया है 7 संख्या, 7 संख्या का कितना दिया है 49 है। देखिए इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो इन दोनों की मल्टीप्लाइंगे जो भी आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर ये आ जाए, यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, मान लिया बी आ गया, और यहाँ पे मान लिया सी आ गया, और इनको क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, और इन दोनों को प्लस करके इसमें से जिसका ज्यादा है उसमें से घटा देंगे, वही आपका आंसर है, यानी कि बी प्लस सी ज्यादा है या ये ज्यादा है, कोई भी ज्यादा है, यानी उसको यहाँ पे घटा देंगे ए, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो यानी कि आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट, तो ये थोड़ा लंबा पड़ता, आपको शॉर्ट करना तो ऐसे करना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे अगला दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत, ठीक है, यहाँ पे औसत दिया नहीं है, देखते हैं क्या है, ठीक है, चलिए बताते हैं। 13 संख्याओं में से यहाँ पे 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत, ठीक है, दिया गया है यहाँ पर प्यारे बच्चों 18, यहाँ पर 18 डाल लेंगे कि मिस्टेक, यहाँ पर ये 18 है औसत, ठीक है, कितना है 18, 4 संख्याओं का औसत 18 और 3 संख्याओं का औसत 16 है, और यहाँ पर अंतिम संख्या 19 हो, तो यहाँ पर आपको प्रथम संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको ये भी ऐसे ही करना है, क्या है, यहाँ पे ये मेन एवरेज ये है, ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ से देखेंगे तो 2 कम है, कितना है 2, अब यहाँ पे 2 ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो औसत का, ठीक है, और यहाँ पे क्या कम है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, और कितनी संख्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सीधे ही कर लेंगे 6 आ गया, और इसको करेंगे तो माइनस यानी कि 12 आ गया, ठीक है।
अब अगला ले लेते हैं अंतिम संख्या। तो यहाँ पे मैंने दिया है अंतिम, यानी कि अंतिम, यहाँ पर अंतिम यानी कि 3 संख्या। तो यहाँ पे अंतिम 3 संख्या है, इसको डाल दो। यह अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। तो यहाँ पे देखेंगे 18 में से 1 है, ठीक है, कितना? 1 है, और 1 को यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे संख्या कितनी है? 3 है। तो हमारा यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पे क्या ज्यादा है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आएगा, तो इसको करेंगे तो 3 आ जाए। कितना आ जाएगा? ये हमने 3 निकाल लिया। जब हमने ये 3 निकाल लिया तो अब इसको बहुत आसानी से, बहुत प्यार से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारा यानी कि 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6, और यहाँ पे करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का 18, और यहाँ पे करेंगे ये तो 2 3 6 आ जाएगा, और एक ज्यादा है 3 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे कर सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं दूसरी साइड से। जैसे यहाँ पे 4 संख्याएं, और 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पे? 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? यहाँ पे 3 है। कितना है? 3 संख्याओं का औसत 18 है। चलिए बना देते हैं। 3 संख्याओं का ये नंबर है, और यहाँ पे एवरेज है, कितना है? ये 18 है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सीधा लिख लो। यहाँ पे 18 थी, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना? ये 54 आ जाएगा। फिर अगली 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 16, और 16 थी, कितना करेंगे? 48 आ जाएगा। कितना? ये 40 आ जाएगा। तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो संख्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहली संख्या है, और प्लस दूसरी संख्या, और यहाँ पे ये प्लस तीसरी संख्या थी, 3 संख्याएं थी ये। यहाँ पर लास्ट की 3 है, यानी कि सेकंड से है, और प्लस यानी कि थर्ड संख्या, और यहाँ पे आपकी फोर्थ संख्या थी। कितनी थी? ठीक है, यहाँ डाल देते हैं सेकंड, और यहाँ पर आपकी थर्ड संख्या, ठीक है, थर्ड संख्या, और यहाँ पर आपकी फोर्थ संख्या। चलिए यहाँ पर बना के बता दे रहे हैं। तो पहली -4 आ जाएगा, क्योंकि 2 को कॉमन है वैसे भी। यहाँ पे पहली ठीक है समझा दे रहे हैं, सेकंड, और यहाँ पे कितना? थर्ड है। पहली 3, और 3 संख्या इनका है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर। दूसरा यहाँ पर ये सेकंड है, और यहाँ पे आपका थर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी फोर्थ, यानी लास्ट की 3 संख्या, और इनका 3 कितनी संख्या है? यहाँ पे 3 है, और तो इनका टोटल कितना? ये आ जाएगा। अब इनका अंतर कर देंगे, तो अंतर कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ से ये 2 कट जाएंगे, और यहाँ पर पहली माइनस कितना आ जाएगा? यानी कि ये आ जाएगा, यानी कि फोर्थ आ जाएगा, और बराबर कितने का आ जाएगा? 6 के आ जाएगा, 6 के। और यहाँ पर चौथी जो संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम संख्या दी है, ठीक है। यहाँ पर ये पहली 3 संख्या का औसत ये है, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और अंतिम संख्या कौन सी है? ये 19 है। तो यहाँ पर ये अंतिम संख्या 19 है। कितनी है? 19 है। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या ये है, और -19 है, और बराबर कितना? 6। तो यहाँ इधर जाएगा तो ये फर्स्ट संख्या पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 25, यानी कि आंसर आ जाएगा। तो दैट इज आंसर। कितना आएगा? ये आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 25 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों, 11 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये 11 संख्या, और इसका औसत मान गए, तो यहाँ पे A1 क्या है? ये। और यहाँ पे जो B1 है, ये हमने ये औसत है, और यहाँ पे C औसत कितना है? ये है, और ये हमारा N1 है नंबर। अब इसमें से इसको घटा दो, और इसमें से इसको घटा दो, इन दोनों को घटा दें, ठीक है। आपको सीधे इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस में आएगा। माइनस में कितना आ जाएगा? 35 में से 32 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और कितनी संख्या? 6 संख्या। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? -18 आ जाएगा। अगला लेते हैं नेक्स्ट में,
यहाँ से देखेंगे 35 से 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1। और यहाँ पे 6, कितनी संख्या आ गई 6, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव 6। इसको करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब हमने 12 निकाल लिया तो अब इसको बहुत प्यार से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा आ गया प्यारे बच्चों 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया है प्यारे विद्यार्थियों, 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाता है इस टाइप से। देखेंगे यहाँ पर औसत दिया है, सिर्फ यहाँ पर 11 संख्या दे रखी है और यहाँ पर औसत दिया, तो यहाँ पर ये 11 संख्याओं का औसत है, ये मेन औसत है। और इसमें से मेन औसत में से इसको यानी कि 6 संख्याओं का जो औसत है इसको घटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पर कम है तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना कम है 3, और संख्या कितनी है 6, तो हमारा आ जाएगा माइनस में 18, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे कंडीशन को इसको लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 2 ज्यादा है, यहाँ से ये 2 ज्यादा है यानी कि 2 ज्यादा है, और यहाँ पर यानी कि 3 कम है। ठीक है, ये ध्यान। और इसमें जो संख्या कितनी है ये 6 संख्या है, तो यहाँ पर 6 की क्या करेंगे यानी कि 2 ज्यादा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे यहाँ पे ज्यादा है तो, और यहाँ पे 6, तो इसको करेंगे तो 6 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 12, और ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, और इन दोनों को बनाएंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा, कितना 6। और इस एवरेज में से अगर हम -6 कर दें, ठीक है, इस एवरेज में से कितना कर दें, ये -6 कर दें, तो हमारा सीधा आंसर आ जाता है 29। कितना आ जाता है 29, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, सी आंसर आएगा। देखिए मैं इसका एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जैसे 11 संख्या और इसका दिया है 35 दिया है, दूसरी 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है 32 दिया है, और अगली 6 संख्याओं का औसत कितना है यानी कि बच्चों यहाँ पे 37 है। ठीक है, इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लिया बी आ गया और यहाँ पर मान लिया कि सी आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ गया ए आ गया। अब यहाँ पे जो बी प्लस इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, तो इसका मतलब है जो भी आएगा ए माइनस यानी कि बी प्लस सी ये कर देंगे, बी प्लस सी जो भी ज्यादा होगा उसको कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते, लेकिन शॉर्ट में करना है, सीधा सेकंड में देख के तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आप ये करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 संख्या और इनका एवरेज ये दिया है ए, और यहाँ पे अगली 5 संख्या और इनका एवरेज दिया है 54, तो यहाँ से देखेंगे ये बी है, और यहाँ से देखेंगे ये कितना ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है, यहाँ पे 4 ज्यादा है, कितना 4 ज्यादा है, और यहाँ पे दूसरी 3 संख्या है, और इसका यानी कि देखेंगे ये औसत कितना 52 है, तो यहाँ पे देखेंगे इससे ये कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे ये दोनों ही ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे पहले में कितनी संख्या 5, तो यहाँ पर पहले संख्या को लेके चलेंगे यानी कि पॉजिटिव में, और यहाँ पॉजिटिव में लेके चलेंगे तो 5 संख्या है, और कितना ज्यादा है इसको देखेंगे तो कितना ज्यादा 4 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 चौक 20। अगला देखेंगे कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना ज्यादा 3 संख्या है, और 3 संख्याओं पर कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हम करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। जब ये दोनों ज्यादा पॉजिटिव है तो इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, कितना घटा देंगे 26 घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो पूछ रहा है, यानी कि छठवीं संख्या आप बताएं, तो छठवीं संख्या हमारी आ जाएगी यानी कितने आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर कितना ही है 24 आ जाएगा। इसको सेट कर देंगे इस तरह से। प्यारे बच्चों आपको बढ़िया लग रहा है,
हमारी वीडियो तो लाइक करेंगे, ठीक है। इससे शॉर्ट आपको नहीं मिल सकता जैसा हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है ये वही क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में डबल रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 30 संख्या है और 30 संख्याओं का औसत दिया गया, मेन औसत है ये, ठीक है। और यहाँ पर अन्य 40 संख्या है और इनका औसत कितना दिया है, ये 30 दिया है। कितना है, 30 औसत दिया है। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 चौक कितना हो गया, 1200, ठीक है। कुल कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 चौक कितना हो जाएगा, 1200 और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 चौक 1200। कुल कितना हो गया, 1200 1200 यानी कि, और कुल संख्या कितनी होगी, 30 और 40 यानी कि 70 हो गई। और यहाँ पर कुल योग कितना हो गया, यानी कि 2400। कितना आ जाएगा, ये 2400 आ गया। और 2400 को सीधे डिवाइड कर दे, यहाँ पर 30 और 40 यानी कि 70 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काट लेंगे और यहाँ पर 7 तिया 21 आ जाएगा और 3 और यहाँ पर 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 बचेगा, बटे कितना 7 आ जाएगा। दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 34 सही, यानी कि 2/7। तो यहाँ पे 34 सही 2/7 यानी कि बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों ने। 8 संख्याओं का औसत दिया है यहाँ पर, ठीक है। 8 संख्या है और इसका दिया है औसत 27 है। यहाँ पर देखिए 8 संख्याओं का हो औसत कुछ भी, या 9 का या 10 का या 5 का 6 का 11 या 12 या कुछ भी हो, और वो दे रहा है कि प्रत्येक यानी कि संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एवरेज में गुणा करना है। एवरेज में यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारा सीधा आ जाएगा 8 सत्ते कितना होगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। 8 सत्ते कितना, 56 आ जाएगा। चलिए इसको यहाँ 8 सत्ते कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा 6। और यहाँ पे 8 दूनी 16 और 16 और 5 यानी 21 यानी कि 2 से 16 हमारा क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। और आंसर कितना होगा, डी आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड में उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे विद्यार्थियों, 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पर, ये 8 संख्या है, इनका औसत 71 दिया है। 5 संख्या है, इनका औसत 75 दिया है। और 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 65 दिया है। देखिए यहाँ पे मेन औसत क्या है, ये है। ये हमने मान लिया दूसरा औसत बी है और ये कैसा मान लिया हमने, तीसरा औसत सी है, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे मेन औसत से देखेंगे ये कितना यानी कि ज्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ज्यादा है और यहाँ पे संख्या कितनी है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। और यहाँ पे कितना, 5 संख्या, तो 5 की मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देंगे 20। लिखना ही नहीं है, सीधा आप 20 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सीधा ही कर लेंगे। यहाँ पे इसको दूसरे को देखेंगे, यहाँ पे कितना कम है, तो यहाँ पर कम का मतलब कि माइनस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो ये हमारा पॉजिटिव में आया और ये माइनस में। यहाँ पे देखें कितना कम है, तो ठीक है 5 और 1 6 कम है। और यहाँ पे संख्या कितनी है, 4 है। और 4 गुणा कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। जब माइनस का यहाँ पे 4 आ गया तो इसमें से क्या करेंगे, 4 को घटा लेंगे, ठीक है। 4 को यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा 67 आ जाएगा। और ये क्या है हमारा, दैट इज आंसर, यानी कि 67 आंसर है। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, सबसे शॉर्ट आपको समझा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे m संख्याओं का औसत है। देखिए यहाँ पे दिया है m संख्या है और इनका औसत दिया है यानी कि कितना, 54 है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है अगला, तो ये मेन है यानी कि मेन ये है ये। और यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 56। तो यहाँ से देखेंगे इस मेन औसत से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ज्यादा है, तो 2 गुणा करेंगे कितना है, 5। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ज्यादा, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी क्योंकि ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है।
तो यानी कि 5 दूनी 10 क्या हमारा पॉजिटिव आ गया। अब दूसरे स्टेप पे यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ पर ये ठीक है, ये कितना है, कम है, यानी कि 4 कम है। तो यहाँ पे 4 कम है तो इसको हम माइनस में लेके चलेंगे, यानी कि 4, यानी कि ये माइनस में और ये हमारी पॉजिटिव में, वैल्यू के पॉजिटिव में रहेगी, यहाँ पे माइनस में। और कितनी संख्या है, यानी कि 4 संख्या। और क्या करेंगे इन दोनों का, 4 चौक 16, तो यहाँ पे हमारा 16 ये आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे दोनों का अंतर कितना, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, ये कह रहा है कि m का मान ज्ञात करें, ठीक है, m का मान ज्ञात करें यदि संख्याओं का औसत 15.5 है। कितना है, ये 15.5 होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस मेन से ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, देखिए यहाँ पे इससे ये कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 1.5 ज्यादा है। यहाँ पे इनका अंतर करेंगे तो 1.5 ज्यादा है। और हमें क्या निकालना, नंबर, तो यहाँ पे नंबर को कुछ भी मान लें, n मान लेंगे, और ये बराबर किसके, इसके हो जाएगा। अब इसको n निकालना, तो n सीधा निकाल लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 15 चौका 60। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 जब हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे ये पूछ रहा है संख्या कितनी है, तो 5 और 4 9 तो हो गई, और यहाँ पे ये ठीक है, इसको करेंगे 4 गे, तो 4 दूनी 8 और 5 13, तो हमारा 13 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है प्यारे बच्चों के, 5 संख्या है, और यहाँ पर कितनी है, 4 संख्या है। हमें अगली संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहुंच जाएगा, तो n बराबर इसको काटेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 संख्या ये, तो 5 संख्या गए, 4 संख्या गए, 4 गए, तो कितना हमारा टोटल जो नंबर है वो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये जो m है ये निकल के आ जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी कि 13 आंसर होगा। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, आप कहीं भी आप जाएंगे इससे शॉर्ट कोई नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। m संख्याओं का 54 है, 5 का 56 है, 4 का यानी कि औसत 50 के हो गया। अगला चलते हैं, यहाँ पे दिया प्यारे बच्चों के 65 संख्याओं का औसत दिया है, ठीक है, संख्या कितनी है 65, और यहाँ पे क्या दिया है, औसत। यहाँ पे 32 संख्या है, और यहाँ पे क्या है, औसत। यहाँ पे कितना है, अंतिम 32 संख्या है, ठीक है, प्रथम 32, अंतिम 32, और यहाँ पे औसत दिया है। तो यहाँ पे 33वीं संख्या बताना है। क्या बताना है, 33वीं संख्या बताना है। तो क्या करना है, यहाँ से इसको देखेंगे ये कितना एवरेज ज्यादा है, इसको यहाँ से देखेंगे ये कितना ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है ये जो एवरेज है यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, ये एवरेज कितना ज्यादा है। अब देखेंगे पहली संख्या कितनी है, 32 संख्या, कितनी है, 32 संख्या, और दूसरी भी 32 संख्या, कितनी है, दोनों यानी कि 32 संख्या है। तो यहाँ पे संख्या लिख लेंगे कितनी ज्यादा है, ये 32 है, दूसरी भी कितनी है, 32 ज्यादा है। यहाँ पे कितना ज्यादा है वो लिखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले में कितना कम है यानी कि ज्यादा है, तो यहाँ पर पहले में है 5.2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना माइनस में है, यहाँ से देखेंगे ये, तो कितना 5 यानी कि माइनस में 5.2 क्या है, माइनस में। और अगला देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में कितना है, यहाँ पर ठीक है 40 है, और यहाँ पर 37 है, तो यहाँ पर कितना गैप आ जाएगा, तो गैप आ जाएगा यानी कि 2.7, यहाँ पे 2.7 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, ये आ गया हमारा 32, और यहाँ पे कितना दोनों का अंतर कर लेंगे, ठीक है, अंतर करेंगे तो यहाँ पर हमारा ठीक है 12 में से 7 जाएगा, तो हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों यानी कि 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अंतर कर लिया, कितना आ गया हमारा 2.5, ये हमारा डिफरेंस आ गया। जब हमने ये डिफरेंस निकाल दिया तो इसको सीधा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा इन दोनों में, यानी कि 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80।
और यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये जो संख्या है यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या, पहली संख्या क्या है हमारी ज्यादा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है कि औसत 137 है गे, यानी कि ये माइनस है यानी कम है, तो ये पहला माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में आएगा और ये क्या है ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे माइनस में, ठीक है, ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे इतना जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसमें 80 को जोड़ देंगे, 80 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिए प्यारे बच्चों, 80 को 8 तो बाद में आई गई और यहाँ पर 8 7 15 5 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, 8 7 15 का 5, ठीक है, 8 7 15, ठीक है, 8 तो ये आ जाएगा और यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है, 7 तो ये, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा 0, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे 8 तो ये आ गया और यहाँ पे 7 गे आ जाएगा, ठीक है, 7 गे आ जाएगा और यहाँ पे 8 3 यानी 11 गे आ गया, यहाँ पर गे 2 गे आ गया, ठीक है, 217 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया ये आ गया, ठीक है। देखिए इसको शॉर्ट में इसी तरह से कर सकते हैं, इससे शॉर्ट कोई नहीं कर सकता, ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आसानी से हो जाएगा। बाकी देखिए इसका मैं ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, क्या इन दोनों का क्या करें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि टोटल है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इसका अगली का इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, जो ज्यादा उनका जो अंतर आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि कुल में से इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इन दोनों के ये मल्टीप्लाई और उसका मल्टीप्लाई को घटा देंगे, जो टोटल में से घटा देंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई को, जो आंसर आएगा वो आएगा, वो आपका लंबा कॉन्सेप्ट है, ये आपका एकदम इससे शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा दिया गया शॉर्ट ज्ञान आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।